Hey everyone, I hope you all are doing great, and I'm so sorry that I've been missing from YouTube because we were moving from one place to another. Finally अब मैं अपनी मम्मी के घर पे आ गई हूँ, so यहाँ से I'm recording the video for all of you. And आज की वीडियो है बहुत ही मज़ेदार because today I'm going to follow one trend. If I lose all my craft supplies, what are the things I'm going to rebuy? I have made amazing list which all the beginners crafters also can buy. और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, my name is Kanchan, do subscribe. आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इस चैनल से. So without any further ado, let's begin the video. So the first thing I'll buy colors. बिना कलर्स के तो हम क्राफ्ट कर ही नहीं सकते हैं. तो सबसे पहले जो सबसे सस्ते कलर्स हैं दीज फेविक्रिल के एक्रिलिक कलर्स, दे आर वेरी नाइस. इसमें कैमल की एंड फेविक्रिल के दोनों ही 22 रुपीज़ का एक आता है. सो आई विल बाय द होल सेट. ऑल्सो ये थोड़ा हायर रेंज में आता है, कैमल के अराउंड 90 रुपीज़ के. और उसके बाद चॉक पेंट इज़ मस्ट. चॉक पेंट आई यूज़ एवरीवेयर. सो ये तीनों कलर्स डेफिनेटली आई विल बाय. सो नेक्स्ट मैं लूँगी बेस कोट में चॉक पेंट. आई एम नॉट गोइंग टू बाय एंड इन्वेस्ट ऑन जेसो, क्योंकि चॉक पेंट एंड जेसो का जो कंसिस्टेंसी है और जो लुक है वो ऑलमोस्ट सेम आता है. सो आई विल डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. रिसेंटली मैं सिर्फ यही चॉक पेंट यूज़ कर रही हूँ एज अ बेस कोट एंड इट इज़ गिविंग मी सो गुड रिजल्ट्स. सो विदाउट एनी सेकेंड थॉट डेफिनेटली गो विद दिस वन. दिस इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी एंड यूज़ माई कूपन कोड Kanchan5 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट. देन आई एम गना बाय सम ग्लूज़. ग्लूज़ में जो सबसे अच्छा ग्लू है वो है ये सिलिकॉन ग्लू. इससे सारी जितनी भी स्ट्रॉन्ग चीज़ें स्टिक करनी होती है ना, वो मैं इसी से स्टिक करती हूँ. जैसे कुछ चेन स्टिक करनी है, ये काफ़ी जगह यूज़ होता है. एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड एडहेसिव ग्लू. दिस इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी. इसके अलावा आई एम गोइंग टू टेक मॉड पॉच ग्लू बिकॉज मैं डेकोपाच वर्क करती हूँ, तो उसके लिए ये ग्लू सबसे बेस्ट है. और साथ ही में मैं लूँगी एक फेविकॉल का नॉर्मल जो ग्लू आता है 20-30 रुपये का, वो ले सकते हैं. और अगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो डेफिनेटली मैं सिर्फ एक ही ग्लू लूँगी, वो होगा ये डेको मैजिक, क्योंकि ये नॉर्मल ग्लू भी है और यही साथ में आपका डेकोपाच वाला जो काम करता है. तो कोई भी आपके क्राफ्ट के लिए ये तीनों ग्लू ही सक्सेसफुल है, तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं. इसमें से मैं प्रेफर करूँगी मॉड पॉच ग्लू. देन आता है मास्किंग टेप. एज अ क्राफ्टर आप सबको पता होगा कि हमें मास्किंग टेप हर जगह यूज़ होता है. अगर आप वाटर कलर करते हैं या अगर आप स्प्रे पेंट करते हैं या अगर आप स्टेंसिलिंग का काम करते हैं, तो साइड में हमारा मास्किंग टेप ज़रूर हमें चाहिए. नॉर्मल कोई भी टेप से आपको भी पता है कि वो स्टिक हो जाता है बेस पे, या हमारा उसके पीछे ग्लू स्टिक हो जाता है. सो मास्किंग टेप आई विल डेफिनेटली रीबाय. देन आता है जूट रोप. जूट रोप हर क्राफ्ट में मैंने यूज़ किया है. इफ़ यू हैव नोटिस्ड, इफ़ यू हैव सीन माई क्राफ्ट, यू नो दैट आई लव जूट रोप. जहाँ पर भी थोड़े से भी एम्प्टी एरिया होता है वहाँ मैं से जूट रोप से डेकोरेट कर देती हूँ और बहुत ही सुंदर और क्लासिक लुक देता है ये. देन आता है मेरा फेवरेट डेकोपाच नैपकिन पेपर. उसके बिना तो मैं कुछ क्राफ्ट कर ही नहीं सकती हूँ, तो उसके लिए मैं खूब सारे नैपकिन पेपर्स दोबारा बाय करने वाली हूँ. देन मैं डेफिनेटली बाय करूँगी डेकोपाच पेपर. ये पेपर हैं, इसमें अलग अलग तरह के पेपर्स आते हैं. दिस वन इज़ फ्रॉम क्राफ्टले कनेक्ट. कुछ डेकोपाच नैपकिन पेपर है इट्सी बिट्सी से. देन मैं लूँगी ट्रांसफ़र शीट्स. दे आर ऑल्सो सुपर गुड. बहुत ही ईजी होता है इनको यूज़ करना, स्टिक करना, एंड ये बहुत ही क्लासिक लुक देते हैं. तो ये सारे के सारे डेकोपाच नैपकिन, डेकोपाच नैपकिन पेपर, ट्रांसफ़र शीट, ये सारी चीज़ें मैं दोबारा ख़रीदूँगी. ऑफ कोर्स इट्स गोना कॉस्ट लिटिल बिट मोर. तो शुरू में मैं क्या करने वाली हूँ, मैं सिर्फ प्रिंट आउट निकालूंगी जो भी मुझे डिज़ाइन पसंद है. देन आता है माई मोस्ट फेवरेट स्टेंसिल. स्टेंसिल अगर मुझे लेनी है तो मैं सिर्फ 2-3 ही स्टेंसिल लूँगी. नंबर 1 इज़ दिस ब्रिक वन. ये हर क्राफ्ट में बहुत ही सुंदर दिखता है. अनदर वन एक इंडियन स्टाइल का मैं स्टेंसिल लूँगी, जो मैं इंडियन जो क्राफ्ट करती हूँ काफ़ी बार यूज़ होते हैं, तो वो मैं डेफिनेटली यूज़ करने वाली हूँ. और एक मैं ज़रूर लूँगी ये हैंड राइटिंग वाला. ये बहुत ही क्लासिक दिखता है. जब भी हम कोई डेकोपाच वर्क करते हैं विद ब्यूटिफुल इंग्लिश डिज़ाइंस, उसमें ये वाला जो स्टेंसिल है ना, ये बहुत ही क्लासिक लुक देता है. अगर आप स्टेंसिल नहीं खरीदना चाहते, आप इसे घर पे भी बना सकते हैं. इस पर एक सेपरेट मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वो भी आप घर पे आराम से बना सकते हैं. एंड नेक्स्ट मैं लेने वाली हूँ हुक्स. एज़ यू ऑल नो मैं डेकोपाच प्लेट्स बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, और कोई भी अगर हम क्राफ्ट का काम करते हैं, हमें हुक्स के बिना हमारा क्राफ्ट हैंग कैसे होगा. सो आई विल डेफिनेटली बाय दीज हुक्स. दे आर सुपर लाइक चीप. ये कुछ 2-3 रुपए के एक आते हैं. अगर आप बल्क में लोगे तो ये आपको और भी ज़्यादा रीज़नेबल पड़ते हैं.
देन आते हैं स्टिकर्स। स्टिकर्स डेफिनेटली आई बाय। इफ़ यू सीन माई वर्क यू नो दैट आई यूज स्टिकर्स अ लॉट, स्पेशली द पर्ल स्टिकर्स और ये सितारा स्टिकर्स। ये काफ़ी मेरे फेवरेट है। दिवाली के जो क्राफ्ट है उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा सितारा स्टिकर्स यूज़ करती हूँ। रिसेंटली मैंने एक बहुत ही प्यारा सा प्लांटर बनाया था, उसमें ये मैंने गोल्ड कलर के जो पर्ल है वो वाले स्टिकर्स यूज़ किए थे। एंड अगर आपके पास कुछ अलग टाइप के स्टिकर्स है, समथिंग लाइक दीज, दे लुक रियली क्लासिक, और डेफिनेटली आई विल इन्वेस्ट ऑन दीज काइंड ऑफ स्टिकर्स। देन आता है माई मोस्ट फेवरेट हॉट ग्लू गन। जो मेरे पास हॉट ग्लू गन है वो है 40 वॉट्स की। ये मेरी फर्स्ट हॉट ग्लू गन है जो कि लकीली मुझे पहले ही अच्छी मिल गई थी। नहीं तो मोस्टली क्या होता है, जो हॉट ग्लू गन होते हैं अब अगर आप उसको लगाते हैं ऑन करके तो वो उसमें से ग्लू निकलता ही जाता है। तो दिस वन इज़ रियली गुड। दिस इज़ फॉर 40 वॉट्स एंड आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ़ यू वांट टू बाय दिस वन। नेक्स्ट मैं लेने वाली हूँ रिबन्स। अगर आपको रिबन्स नहीं लेने हैं आप, यू कैन कम्प्लीटली लीव दिस, बट अगर आप इस टाइप के डिफरेंट रिबन्स लेते हैं ना, कोई भी आप क्राफ्ट बनाते हैं, मैंने काफ़ी सारे बनाए हैं किचन वॉल हैंगिंग में, वहाँ मैं काफ़ी ज़्यादा ये रिबन्स यूज़ करती हूँ। दे लुक रियली क्लासिक। अगर आपको लेना है तो आप डेफिनेटली ये वाले ले सकते हैं। इनका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। देन आता है माई मोस्ट फेवरेट क्राफ्ट नाइफ। विदाउट क्राफ्ट नाइफ तो एज अ क्राफ्टर वी कांट इवन थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग, क्योंकि क्राफ्ट नाइफ से तो हम हर चीज़ कट करते हैं। एंड दिस वन इज़ माई फर्स्ट क्राफ्ट नाइफ विच इज़ स्टिल देयर। बहुत ही अच्छी ये क्राफ्ट नाइफ है। इसका आपको सिर्फ ब्लेड चेंज करना होता है, विच यू कैन डू इट लेटर आफ्टर लाइक यूज़ ऑफ 1 साल आपका अगर आप रेगुलरली यूज़ करते हैं ब्लेड तो आपका अच्छे से चल जाती है। देन आते हैं डॉटिंग टूल। डॉटिंग टूल मैं हर जगह यूज़ करती हूँ, चाहे वो हॉट ग्लू गन को स्टिक करना हो, कहीं पर भी डिज़ाइन बनाना हो, या फिर कहीं ग्लू लगाना हो, कहीं सितारे स्टिक करना हो। आई यूज़ इट एवरीवेयर। आप डेफिनेटली इसे बाय कीजिए। इससे आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर मैंने इसे हर जगह यूज़ किया है, और अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो करें तो यू नो दैट आई यूज़ इट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। Then I'll definitely invest on Sharpie markers. Earlier I used to buy Posca markers. वो अब इतने easily market में available नहीं होते हैं। Sharpie markers are easily available in the market and इसमें मेरे पास 2 टाइप के हैं। एक है सिंपल वाला, एक है 2 वाला। तो 2 वाले में क्या है कि एक तरफ तो नॉर्मल आपका मिल जाता है, और दूसरी तरफ जो इसका पिन है वो बहुत ज़्यादा शार्प है। तो अगर आपको बहुत फाइन लिखना है ना तो ये उसके भी काम आएगा। ये आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं। इन सब चीज़ों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द Sharpie marker is that they are waterproof in the sense if you apply glue or varnish on them ना तो वो निकलेंगे नहीं। काफ़ी बार क्या होता है, मार्कर्स हम लगाते हैं और उसके ऊपर हम ग्लू लगा देते हैं। नो, वो आपका पूरा का पूरा स्प्रेड हो जाएगा वर्क। सो द बेस्ट वे इज़ टू राइट ईदर विद अ 0 नंबर ब्रश विद यूजिंग एक्रिलिक कलर, या आप शार्पी मार्कर्स भी यूज़ कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आई विल रीबाय देम अगेन। नेक्स्ट वन इज़ माई मोस्ट फेवरेट वार्निश। बिना वार्निश के एज़ यू नो हम लोग कोई भी क्राफ्ट फिनिश नहीं कर पाते हैं। बना तो लेते हैं पर फिनिशिंग के लिए वार्निश इज़ मस्ट। वार्निश आपके काम को वाटरप्रूफ बनाता है, सील करता है, धूल मिट्टी वगैरह आप इजीली उससे क्लीन कर सकते हैं। एंड आई हैव दीज 2 वार्निश। तो मैं अगर लूँगी तो सिर्फ एक लूँगी ग्लॉस वाला। आप मैट और ग्लॉस दोनों ले सकते हैं। दे आर वेरी गुड। लास्ट में बहुत ही अमेजिंग शाइनी इफेक्ट आता है इससे। दिस इज़ ईजिली यूजेबल और आप इससे ईजिली ब्रश बाद में वॉश कर सकते हैं। यू कैन बाय दिस फ्रॉम इट्सी बिट्सी। बहुत अच्छा वार्निश है ये। Next, I'll buy pellet knife. This is optional for the beginner crafter, but because I'm into sculpture painting और मैं pellet knife काफ़ी जगह यूज़ करती हूँ। जब हम stenciling वाला वर्क करते हैं वहाँ भी हम pellet knife काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो I will only buy Brusto के। The quality is superb. The way you hold it, जब आप उससे pellet knife से sculpture painting में फ्लावर्स बनाते हैं बहुत ही सुंदर बनते हैं। Although मैंने इसे बहुत यूज़ किया, as you can see the condition of my pellet knife, but if you want to buy one pellet knife, Brusto is the one. Yes. नेक्स्ट वन और माई ब्रशेज़, माई मोस्ट फेवरेट ब्रशेज़, बट इसमें भी मैं बहुत कम लिमिटेड ब्रशेज़ खरीदूँगी। फर्स्ट इज़ माई फ़ैन ब्रश। ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। दिस पर्टिकुलर वन इज़ फ्रॉम आई सपोज इट्सी बिट्सी से आई गॉट इट। एंड उसके बाद मैं 4-5 नंबर्स के ब्रशेज़ लूँगी। वन आई टेक दीज फ्लैट ब्रशेज़। ये 9-10 नंबर के जो आते हैं जिससे हम मोटा मोटा काम करते हैं, स्प्रेड करने वाला। देन फ्लैट ब्रश में ही मैं एक छोटा नंबर लूँगी, अराउंड 3 to 4 एक
नंबर ले लेते हैं ताकि छोटे जो स्पेस होते हैं ना वहाँ पर हम इजीली इनको कलर कर सकते हैं। देन आई बाय दीज राउंड ब्रशेज़। राउंड ब्रशेज़ में मैं एक तो नंबर 1 लूँगी और अराउंड नंबर 3 to 4 लूँगी, जो कि छोटे छोटे एरिया को कलर करने के लिए, फ्लावर्स बनाने के लिए, हल्की सी डिटेलिंग देने के लिए बहुत काम आते हैं। 0 नंबर का ब्रश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट कोट्स, या आप जब भी हम हाईलाइट करते हैं या हम जब भी फीचर्स बनाते हैं तो वी यूज़ वेरी फाइन ब्रश। देन आई एम गोना गो विद दिस 10 नंबर ब्रश, 8 to 10 नंबर ब्रश। मतलब आपको बहुत ज़्यादा ब्रशेस लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यू कैन बाय जो पूरा सेट आता है, अगर आप वो ले सकते हैं वो ले लीजिए। अगर आपको सेपरेट ब्रशेस लेने हैं तो आप एक 9 नंबर का, एक 10 नंबर का, एक 4 नंबर का, इस तरह से मिक्स एंड मैच करके एक ब्रश ले सकते हैं। फ्लैट एंड राउंड ब्रश का मिक्सचर ज़रूर लीजिए, और एक फ्लैट ब्रश समथिंग लाइक दिस आई डेफिनेटली बाय। ये बड़े एरिया को, सरफेस को कलर करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं। देन I'm gonna बाय सिलिकॉन मोल्ड। इसमें से 2-3 ही मोल्ड मैं ज़रूर लूँगी डेफिनेटली। ये एक जो फ्रेम वाला है ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, मैं इसे बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ। और एक ये पिंक वाला है, इसमें सारे डिज़ाइंस हैं। ये सारा जब भी आप कोई भी आर्ट वर्क करते हैं इसमें आप हॉट ग्लू गन यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप नॉर्मल जो शिल्पकार क्ले आती है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे ये 2 मोल्ड हैं जो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, और इनको मैं डेफिनेटली ख़रीदूँगी दोबारा। देन मैं डेफिनेटली लूँगी शिल्पकार क्ले। शिल्पकार क्ले से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ये मेरा मोस्ट फेवरेट क्ले है, और ये जब हार्ड हो जाता है ना ये बिल्कुल पत्थर जैसा रहता है। जो नॉर्मल हम होममेड क्ले बनाते हैं ना वो मुझे लगता है काफ़ी हद तक टूट भी जाता है, वो उतना अच्छा नहीं रहता जितना अच्छा शिल्पकार क्ले रहता है। तो फॉर गुड नाइस नीट वर्क आई डेफिनेटली गो विद दिस, और साथ में होममेड क्ले तो है ही है। और लास्ट में मैं ख़रीदने वाली हूँ मेरा मोस्ट फेवरेट 3D कोन लाइनर, जो मैं हर वीडियो में, हर क्राफ्ट में यूज़ करती हूँ। इट इज़ सो नाइस। इससे हाईलाइट करना, कोई भी चीज़ को इन्हांस करने में बहुत मज़ा आता है। एंड एज यू कैन सी यहाँ मैं ज्वेलरी हाईलाइट कर रही हूँ। कोई भी डेकोपाज वर्क जो होता है ना उसमें मैं ज्वेलरी इससे बना देती हूँ, या इस तरह से फ्लावर्स को हाईलाइट कर देती हूँ। कोट्स इससे हम लिख सकते हैं। सो आई विल डेफिनेटली इन्वेस्ट ऑन माई 3D कोन लाइनर, येस। सो दीज वर द थिंग्स विच आई डेफिनेटली बाय। डू लेट मी नो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, इफ़ यू लूज़ ऑल योर क्राफ्ट सप्लाइज, तो आप क्या लेने वाले हैं मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर आप भी कुछ इंस्पायर होकर ऐसा कुछ बनाते हैं, डू शेयर द पिक्चर्स विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल। फिर मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।